ब्रह्म कुमारी की ताजा खबरों के साथ मैं हूं निधि आपके साथ। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। अंबिकापुर के चोपड़ापारा स्थित नव विश्व भवन में पुलिसकर्मियों और उनके परिवार के लिए अंतर्मन नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ, जिसका उद्देश्य उनके परिवारों की छिपी प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना था। यह आयोजन सेवाभावी सेवा किटी समूह एवं ब्रह्म कुमारी अंबिकापुर सेवा केंद्र के संयुक्त प्रयास से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता संभागीय कमांडेंट राजेश पांडे ने की। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमोलक सिंह ढिल्लो, डॉक्टर रश्मित कौर ढिल्लो, डॉक्टर पुष्पा सोनी, टीआई गौरव पांडे, टीआई अश्विनी कुमार सिंह समेत कई विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित रहे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या दीदी ने अंतर्मन विषय पर सुंदर व्याख्यान देते हुए कहा कि अंतर्मन की शक्ति से जीवन की उलझनों को सहजता से सुलझाया जा सकता है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की विधि ही हमें आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनाती है। जिस प्रकार हम मोबाइल को रोज यूज करने के बाद पावर प्लग में लगाकर चार्ज करते हैं, हम भी आज दुनिया के निगेटिव वातावरण में रहते हैं और सबसे ज्यादा तो हमारे जो पुलिस विभाग है वो सबसे ज्यादा निगेटिव वातावरण में रहते हैं और ऐसे निगेटिव वातावरण में उनकी समस्याओं को सुलझाना, सॉल्व करना, रोज उनकी निगेटिव बातों को सुनना, तो निश्चित कहीं ना कहीं हमारी आत्मा की बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो रही है। तो जिस प्रकार हम मोबाइल को चार्ज करने का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार हमें स्वयं को चार्ज करना भी बहुत जरूरी है। मुख्य अतिथि अग्रवाल जी ने ब्रह्म कुमारी की सेवाओं की सराहना की और कहा कि ये संस्था निस्वार्थ भाव से समाज को मूल्यनिष्ठ दिशा दे रही है। समाज में पुलिस की भूमिका माँ की तरह है और मैं हमेशा अपने जहाँ भी मैं ट्रेनिंग सेंटर में जाता हूँ या अपने अधिकारियों को ब्रीफ करता हूँ, वहाँ पे कहता हूँ कि पुलिस माँ है। माँ जैसे घर की देखरेख करती है, माँ परिवार की देखरेख करती है, माँ समाज के बीच जाती है और समाज के बीच अपनी भूमिका स्पष्ट करती है, वैसे ही हमेशा पुलिस को माँ के रूप में समाज में जाना चाहिए। और यदि कोई भी उसका बच्चा परेशान है, पीड़ित है, तो उसके दुख को दूर करना चाहिए। और जैसे कि माँ किसी बच्चे को कभी बदमाशी करता है तो 2 झापड़ भी लगाती है, वैसे हमारे पुलिस के अधिकारी और कर्मचारियों को यदि कोई बदमाशी करता है, कोई समाज में शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई करें और बहुत अच्छे से कानूनी कार्रवाई करें। वडोदरा के अटलादरा सेवा केंद्र पर गुजरात जोन की पूर्व निदेशिका राजयोगिनी सरला दीदी की 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर ब्रह्म कुमारी अटलादरा एवं ग्लोबल हॉस्पिटल वडोदरा रिसर्च सेंटर के संयुक्त प्रयास से संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 50 भाई बहनों ने रक्तदान कर मानवता की सेवा की। कार्यक्रम में बीके डॉक्टर जयंत भाई, भाजपा कोषाध्यक्ष गोपाल भाई, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हार्दिक गजेरा, ब्लड बैंक ट्रस्टी अश्विन गुप्ता, प्रोफेसर किन्नरी ठक्कर, अजय परिणामी, प्रोफेसर उमेश डांगरवाला, समाज सेवी गोपाल शर्मा, बीके डॉक्टर वैभव, अतुल शाह, योगाचार्य दुष्यंत मोदी, डॉक्टर पूर्वी मोदी सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर हार्दिक ने कहा कि ब्लड डोनेशन मरीजों के लिए जीवनदायी होता है और ये सेवा सभी को करनी चाहिए। प्रोफेसर किन्नरी जी ने इसे भारतीय संस्कृति की आत्मा बताया। गोपाल भाई शर्मा ने इसे आंतरिक संतुष्टि का स्रोत बताया। रक्तदान एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, एक सामाजिक हेल्प जो हम करते हैं, मानसिक शांति जो मिलती है, जो संतोष प्राप्त होता है, उसकी कल्पना हमें बेसिकली दान करना, किसी भी प्रकार का दान करना हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हमारी संस्कृति का जो बेस है, फाउंडेशन है दान करना। रक्तदान जीवन दान देता है सबको। कार्यक्रम के अंत में सेवा केंद्र की सह संचालिका बीके पूनम बहन ने सभी रक्तदाताओं और अतिथियों का आभार व्यक्त किया एवं ईश्वरीय शुभकामनाएं दी।
दिल्ली के लोधी रोड स्थित NTPC लिमिटेड में प्रकृति के साथ सामंजस्य विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस अवसर पर कार्यकारी निर्देशक श्रीमती रचना सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीनियर राज योगा टीचर BK पीयूष भाई ने ब्रांडेड वस्तुओं की तरह अपनी सोच को भी ब्रांडेड बनाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि मानसिक प्रदूषण ही सभी बाहरी प्रदूषणों की जड़ है, इसीलिए शुभ, सकारात्मक और प्रभु चिंतन से ही पर्यावरण संरक्षण संभव है। हमने घर में सारी चीजें ब्रांडेड टेलीविजन, ब्रांडेड एयर कंडीशनर, ब्रांडेड वॉचेस, ब्रांडेड शर्ट, लेकिन हमने कभी ब्रांडेड थॉट्स के बारे में सोचा? आज हमें ब्रांडेड थॉट्स के बारे में सोचने की जरूरत है, क्योंकि थॉट से क्या हो रहा है दोस्तों? जो हमारे मन में थॉट्स चल रहे हैं वो बाहर की प्रकृति उनको नोट कर रही है, कैच कर रही है, और वही हमारे पास रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। BK डॉक्टर सविता आनंद ने कहा कि हमारे संकल्प ही प्रकृति को प्रभावित करते हैं, इसीलिए सत्कर्म और शुद्ध संकल्प आवश्यक हैं। लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी गिरिजा बहन ने पर्यावरण को संरक्षित करने की प्रेरणा दी और कहा कि प्रकृति की रक्षा ही हमारी रक्षा है। आज हवा खराब होने का, इस तरह से जो हम नेचर से दुख फील कर रहे हैं, तो उसका कारण कहीं ना कहीं हम लोग हैं। इस चीज को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम खराब हो गए हैं, और हमारा खराबी का एक बीज है, वो है हमारी थॉट्स। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में नेगेटिविटी है। हम अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव जब तक नहीं बनाएंगे, हम अपने आप को पॉजिटिव नहीं बना सकते, और हम अपने आप को अच्छा नहीं बना सकते। फिर अगर हम अच्छा नहीं बनाएंगे तो बाहर की जो एनवायरनमेंट है वो भी ऐसे ही रहेगा। इसलिए कहते हैं वृत्ति से वायुमंडल, वृत्ति से वातावरण बनता है। अंत में श्रीमती रचना सिंह ने ब्रह्म कुमारी के योगदान की सराहना करते हुए टिकाऊ विकास को समय की आवश्यकता बताया। I'm okay. I'm okay. I'm unique. I'm unique. वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। जोरदार ताली बजाएं। गुरुग्राम के न्यू पालम विहार स्थित महिंद्रा औरा सोसाइटी में सीनियर सिटीजन क्लब और श्री चड्ढा जी के संयुक्त तत्वाधान में राजयोग, ध्यान और सकारात्मकता विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 75 नए लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी BK उर्मिल बहन रही। उन्होंने राजयोग ध्यान की सरल विधि सिखाई और बताया कि किस प्रकार ध्यान से हम जीवन में सच्चा शांति और समरसता अनुभव कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने संस्था का संक्षिप्त परिचय भी दिया और सभी को सेंटर पर आकर ध्यान सीखने का निमंत्रण दिया। सीनियर HR हेड एवं मेडिटेशन प्रैक्टिशनर BK प्रभा बहन ने सकारात्मकता की शक्ति विषय पर प्रेरणादायक कार्यशाला का संचालन किया। उन्होंने आध्यात्मिकता और स्वास्थ्य के बीच गहरे संबंध को रोचक गतिविधियों के माध्यम से समझाया। CA BK वीरेंद्र भाई ने भी अपने अनुभव साझे किए। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने राजयोग को आगे सीखने में गहरी रुचि दिखाई। उधर भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार के स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एवं पंचायती राज द्वारा आयोजित अकाउंटेंट सह डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए 7 दिवसीय राजयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। इस अवसर पर यूनिट 8 सेवा केंद्र प्रभारी BK दुर्गेश नंदिनी बहन को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। 7 दिनों तक विभिन्न जिलों से आए 70 प्रतिभागी शारीरिक व्यायाम के साथ साथ राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते रहे। BK डॉक्टर सुब्रत भाई जी व BK भुवनानंद भाई जी ने व्यायाम का अभ्यास कराया। वहीं BK दुर्गेश नंदिनी बहन ने राजयोग की सरल विधि सिखाते हुए सभी को आत्मिक शांति और परमात्मा से जुड़ाव का अनुभव कराया। इस 7 दिवसीय सत्र ने प्रतिभागियों को आंतरिक स्थिरता, सकारात्मक सोच और मानसिक शांति की नई दिशा प्रदान की। जो
कंधमाल और बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट के 70 भाई और बहनें, अकाउंटेंट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, उन्हों के ट्रेनिंग के अवसर पर ही योग के सेशन रखा गया, जो इस सेवा केंद्र के प्रांगण में ही सभी ट्रेनीज आ करके शारीरिक योग और राजयोग दोनों की अभ्यास करने की सुयोग लिए, मौका लिए। दोनों अभ्यास को कैसे जीवन में प्रयोग किया जा सकता है, कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, समर्थ रह सकते हैं, ये अनुभूति के साथ ये ट्रेनीज भाई बहनें अवश्य गए। कार्यक्रम के समापन पर ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर सुदर्शन बेहरा जी उपस्थित रहे और इस पहल की सराहना की और ब्रह्म कुमारी संस्था का आभार प्रकट किया। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के रूप में विशेष रूप से सराहनीय रहा। दुर्ग के सुख शांति भवन में आयोजित मेडिटेशन एवं मेडिसिन कार्यक्रम में इंदौर के बीके नारायण भाई ने कहा कि आज मानव मन की नकारात्मक सोच के कारण तनाव, भय और रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारी सोच ही हमारी परिस्थिति का निर्माण करती है, इसीलिए परिवर्तन का प्रारंभ स्वयं से करना होगा। आज वर्तमान समय मनुष्य जितना बुद्धिमान है उतना ही परेशान। समझ गए होंगे, ये बुद्धिमानी की निशानी नहीं। कार्यक्रम की शुरुआत बीके छाया बहन ने करते हुए संस्था की सेवाओं और उद्देश्य को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि नकारात्मक सोच के कारण शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे अनेक बीमारियां जन्म ले रही हैं। विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर जी ने ब्रह्म कुमारी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि आज समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में ये संस्था उल्लेखनीय कार्य कर रही है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजू क्षत्रिय, नगर पालिका अध्यक्ष पूजा मक्कड़, उपाध्यक्ष गौरी देवांगन, संतोष कौशिक, अमित मंदानी समेत अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन बीके ममता बहन के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।